नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन अलग नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यह सिर्फ कहने का है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो तो रेडॉक्स कहेंगे, होता ही है साथ में। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही, ये तय है। किसी का रिडक्शन होगा तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा ही। जैसे मैं अगर बोलूं कि किसी व्यक्ति ने जमीन बेची है तो इस बात में यह बात भी नहीं था कि किसी ने जमीन खरीदी है। किसी ने बेची तो किसी ने खरीदी। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बेचना और खरीदना। यदि प्रोसेस पूरी हो जाती है तो क्या कहते हैं कि बिक्री हो गई वस्तु की। वही है रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ तो इसे कह देते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को, कि रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न हो गया। और ऑक्सीडेशन होगा किसी का तो सामने वाला का रिडक्शन होगा, यानी एक का ऑक्सीकरण तो दूसरे का अपचयन होगा। अभी एग्जाम्पल हम देंगे तो सारा बात स्पष्ट हो जाएगा कि एक का ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे का अपचयन होगा ही, ये तय है। एक एक करके सारे पॉइंट को हम समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ सारा स्पष्ट करेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो पहले हम समझ ले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हम समझ ले कि ऑक्सीकरण है क्या। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। याद रखिएगा दोनों नाम, है ना। जब एग्जाम में ऑक्सीकरण ना लिखे उपचयन लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में एक ही नाम है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और एक है अपचयन। अपचयन यानी इसको दूसरा नाम है अवकरण भी। अवकरण इंग्लिश में एक ही नाम है, रिडक्शन। रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले हम समझ लें ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या है, किससे कहेंगे ऑक्सीकरण। जब ये समझ लेंगे तो इसका ठीक उल्टा होता है अपचयन, रिडक्शन। एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं ठीक से। पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण में कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे बोला कि ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होता है अपचयन। इसमें क्या होगा, इसमें जुड़ना है तो इसमें क्या होगा, निकलना हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट बन जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। आराम से समझिएगा, ठीक है। सबका एग्जाम्पल देंगे, हड़बड़ाइए नहीं, सारा बात को एकदम एक एक पॉइंट हम सब एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना है। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस या माइनस? माइनस चार्ज होता है, -2। तो ऑक्सीजन कौन सा तत्व है, धनात्मक या ऋणात्मक? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ भी विद्युत एग्जाम्पल में, जैसे में विद्युत ऋणात्मक तत्व का एग्जाम्पल ऑक्सीजन तो है ही, और मैं एग्जाम्पल दे, जैसे में क्लोरीन है, ये भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ब्रोमीन पर -1 चार्ज होता है, आयोडीन -1, सल्फर -2, ये सब क्या है, और भी बहुत सारे हैं, ये सब क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब देखिए कब यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन है विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो हम क्या दूसरा डिफिनेशन हम इसका बोल सकते हैं दूसरा शब्द में कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो क्या हमें ये बोलने में कोई ऐतराज है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है? कोई दिक्कत नहीं है। या डिफिनेशन ये बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, ये भी बोल सकते हैं हम कि विद्युत ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक लिखा हुआ, विद्युत ऋणात्मक तत्व का
जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जुड़ना तो यहाँ पे निकलना। तो ऋणात्मक तत्व का, ऋणात्मक तत्व यानी विद्युत ऋणात्मक, विद्युत लिख सकते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन, अपचयन। तो एक पॉइंट समझ लिए। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। यहां निकल रहा है तो यहां पे इसका ठीक उल्टा जुड़ेगा। तो इसका दूसरा पॉइंट यहां बनेगा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो क्या धनात्मक है ऋणात्मक? धनात्मक। ये है विद्युत धनात्मक तत्व। जैसे एग्जांपल और दे सकते हैं विद्युत धनात्मक तत्व का, जैसे कैल्शियम +2 होता है, मैग्नीशियम पर +2 होता है, सोडियम +1, ये सब क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। और बहुत सारे हैं। तो हाइड्रोजन जो है धनात्मक तत्व है, धनात्मक यानी विद्युत धनात्मक तत्व है ना। तो हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन है धनात्मक तत्व, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना? दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि धनात्मक तत्व का, धनात्मक यानी विद्युत धनात्मक, धनात्मक तत्व का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा? जुड़ना। तो धनात्मक तत्व का यानी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ठीक उल्टा। तो यहाँ पे देखिए, एक जुड़ रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बाकी सब निकल रहा है। हाइड्रोजन भी निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। यही 3 पॉइंट है, ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, 3 ही पॉइंट है ऑक्सीकरण और अपचयन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे जुड़ रहा है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, बाकी सब जुड़ रहा है, दोनों जुड़ रहा है। यही 3 पॉइंट है। तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, जुड़ना मतलब ग्रहण करना यानी, और जो निकलना मतलब त्याग करना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना यानी ग्रहण करना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना यानी ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। यही 3 पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो ऑक्सीकरण और अपचयन से जो भी प्रश्न आएगा थ्योरी वाला, जैसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में रहेगा यही 3 पॉइंट रहेगा, घुमा के इसी में से 4 ऑप्शन दे रहेगा। जैसे दे रहेगा कि हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना, न्यूट्रॉन का निकलना क्या सही है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है, मतलब तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से है। तो जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो गलत हो गया, और ऑक्सीजन का निकलना पहला ऑप्शन था वो भी गलत, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना सही ऑप्शन होगा। इन तीनों में से कोई एक हो जाए ना तो ऑक्सीकरण, तीनों होना जरूरी नहीं है। ए हो जाए तो भी ऑक्सीकरण, ए हो जाता ही हो, ए भी हो जाता ही हो, तीनों में से कोई हो जाए तो ऑक्सीकरण कहेंगे। इनमें से तीनों में से कोई हो जाए तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, 1 या और नहीं है। ठीक है, तीनों में से कोई एक हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन होगा जब जुड़ेगा तो, निकलेगा तो रिडक्शन। जो भी निकलेगा देखिए, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ना, यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे निकलना, यहाँ पे निकलना, यहाँ पे जुड़ना। जैसे पूछेगा
कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब देखिए कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो ऑप्शन में रहेगा ऑक्सीकरण, अपचयन, तो क्या मारेंगे? अपचयन। तो इस थ्योरी वाला जो भी प्रश्न रहेगा सिर्फ 3 पॉइंट से आपको बन जाएगा। लेकिन जो मेन प्रश्न है, थ्योरी हर कोई बना देता है, कोई 3 गो पॉइंट याद रखना रहता है। मेन जो प्रश्न है कि एक रिएक्शन दिल रहेगा और आपको उस रिएक्शन में बताना होगा कि बताइए कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। वहां ये नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है। आपको देखना होगा कि इस रिएक्शन में किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या किस निकल रहा है या हाइड्रोजन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आपको देखना होगा। ठीक है, जो रिएक्शन वाला प्रश्न है उसे हम इन 3 पॉइंट से नहीं बनाएंगे। बनाने के लिए इन 3 पॉइंट से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होगा कि कहाँ निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देंगे, प्रश्न बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो रिएक्शन वाला प्रश्न है उसके लिए हम एक चौथा पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो सारा प्रश्न थ्योरी वाला जितने प्रश्न रहेंगे इन तीनों पॉइंट से बना लेना है, जो कि सीधे सीधे प्रश्न रहेगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है या ऑक्सीकरण के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, ऐसा प्रश्न रहेगा। लेकिन जो रिएक्शन देके पूछेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपचयन, उसको हम बनाएंगे पॉइंट नंबर 4 से। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, एरो ऊपर मारा है तो बढ़ना और नीचे मारा तो घटना। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ। यदि किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो गया। जैसे अब समझाते हैं हम आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है पता है ना? अगर जिसे पता नहीं है वो वीडियो देख ले। ये रेडॉक्स रिएक्शन का समझिए तो दूसरा वीडियो हो गया। पहला वीडियो में हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो देख लिए तभी आज क्लास ठीक से समझ आएगा। जो देख लिए हैं वो तो ठीक है, उस पूरी तरह से समझ जाएंगे। जो ना देखें वो देख लें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो, या सर्च कर लीजिए ना कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं बाय प्रिंस योगी, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लें तो मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो हम 3 वीडियो इस पर बनाने वाले हैं। तो एक तो बना लिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन पर, आज बता रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। एक बनाएंगे हम वीडियो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। उसके बाद पूरा रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 को पकड़ेंगे और सारा प्रश्न बना लेंगे। थ्योरी वाला प्रश्न पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 को याद रखेंगे तो सब बन जाएगा, और पॉइंट नंबर 4 को हम समझ लेंगे तो सारा प्रश्न बन जाएगा रिएक्शन वाला। देखिए कैसे बन जाएगा। ए कोई पदार्थ है, यानी कोई पदार्थ मतलब कोई तत्व है, कोई यौगिक है, आयन है। ठीक है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। ठीक है, तो निकलता है तो प्लस चार्ज आता है कि माइनस? जब निकलता है तो प्लस चार्ज आता है, +1। यदि एक निकला है तो +1, 2 निकलता तो +2, 3 निकलता तो +3। ठीक है, ऐसे समझिए कि यदि आप सूद पे पैसा लिए, सूद पे यानी कर्ज पे, ब्याज पे, स्टूडेंट लाइफ में तो होता ही ऐसा, लियाता ही घर पे है ना। तो मान लीजिए कि आप किसी से ब्याज पे पैसा लिए तो आप ऋणी हो गए ना, तो आप पर क्या हो गया समझिए, तो एक तरह से माइनस पे चढ़ गए आप, ऋण आपके ऊपर चढ़ गया, और जो दिया वो धनात्मक हो गया, तो उसके पास मूलधन भी हो गया और इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा, तो पॉजिटिव हो गया। और आप निगेटिव समझिए, मतलब ऋणी हो गए आप और वो पॉजिटिव हो गया। तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी त्याग दिया, निकाल दिया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बताए थे आपको। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, कुछ नहीं है तो 0 चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 0 ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़कर एक ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से बढ़कर +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? बढ़। तो यहाँ 0 था, बढ़कर हो गया +1, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर
बढ़ गया। बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे कि अपचयन कहेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ तो हम आपको सामने लिख दिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन प्रश्न में से लिखा नहीं रहता, आपको देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे अगर ये रहता इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखिए तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। वही हम बना दिए कि ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिए। क्यों हम बोल दिए कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना घटना, देखिए क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं कि निकल रहा है कि नहीं, सिर्फ दिखेगा आपको तो एक ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीकरण, और घटता है तो हम अपचयन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ऑक्सीकरण हो गया। अब बी देखिए, बी ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, किसी से लिया, ए ने इसे त्यागा और बी ने लिया, तो क्या हो गया, बी लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था यानी एक निगेटिव आ गया। यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 से घट कर क्या हो गया, -1, है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो हम क्या कहेंगे, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, बी का, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ए का। ठीक है, तो क्या हो गया, रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन हो गया। इसका बी का, यही है इलेक्ट्रॉन का लेना, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, लेकिन हम उसे दूसरा भाषा में बोल दिए ऑक्सीडेशन नंबर पर, क्योंकि सारा प्रश्न आपको ऑक्सीडेशन नंबर पर ही बनेगा। यहाँ तो हम दिखा दे रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा निकल रहा है, एग्जाम में नहीं लिखा रहता है, आपको देखना रहेगा, दिखेगा आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से। अब देखिए, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, ए और ए कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस बी, ए प्लस 1 प्लस बी -1, यही रिजल्ट आएगा ना यदि दोनों को जोड़ देंगे। तो यही बोल रहे थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों रिएक्शन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो हुआ रेडॉक्स रिएक्शन, तो एग्जाम में यही प्रश्न आता है ना, रिएक्शन इसी तरह से लिखा रहता है। अब बताइए, यहाँ तो हम समझाने के लिए तो लिख दिए, अगर हम ए ना लिखते और सिर्फ ए लिखते हैं और हम आपको बोलते कि देखिए तो कहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, बताते हैं, नहीं बता पाते ना। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ और इसका अपचयन हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को पकड़ लीजिए, सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, इसका 0, इसका 0, तो इसका 0 से 1 हो गया, और ये 0 से -1 हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडी, और इसका क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों रिएक्शन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ में होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा लेगा, है ना, एक व्यक्ति ने जमीन बेची तो दूसरा ने ली। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, प्रश्न अब बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आराम से सारा प्रश्न बन जाएगा, सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखना है बस, और इन तीनों पॉइंट को हम खाली यूज करेंगे जब सीधे लिखा रहेगा, थ्योरी वाला प्रश्न रहता है जो कि सीधे लिखा रहता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण के संदर्भ में कौन सही है कौन गलत है, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा था क्या कहेंगे, तो साफा लिखा रहेगा, तो 1 2 3, और जो रिएक्शन वाला प्रश्न रहेगा उसको हम बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर से। तो प्रश्न बनाए, चलिए प्रश्न है, पहला प्रश्न, जिंक प्लस कॉपर +2, जिंक +2 प्लस कॉपर, बताइए कॉपर किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, बताइए। क्या दिख रहा है आपको कि ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है, दिख ही नहीं रहा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, दिख रहा है आपको कि हाइड्रोजन निकल रहा है, कोई पता नहीं, दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन जुड़ भी रहा है, पर आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिखना होगा, और दिखेगा सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसका जिंक का क्या है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि अकेले है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, जब कोई भी किसी के साथ कंबाइन नहीं रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, अभी बताए थे कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है
उस पर जीरो चार्ज यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। ये सब बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जीरो यहाँ पर +2, तो जीरो से बढ़कर क्या हो गया +2। यहाँ पर कॉपर जीरो है, यहाँ पर 2 है, +2 में यहाँ पर जीरो हो गया, अकेले है, कोई इस पर नहीं चार्ज है तो जीरो। अब देखिए तो जीरो से +2 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ ना, तो जिंक का हो गया ऑक्सीकरण। एकदम आराम से समझिए, सारा प्रश्न बन जाएगा, ऑक्सीकरण। अब देखिए आराम से ध्यान से सुनिएगा, तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, देखिए जीरो था, ठीक है, जीरो से +2 हो गया। अब प्लस चार्ज कब चढ़ता है, देने पर कि लेने पर, देने पर। इसका मतलब है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज गया तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, दे दिया ना, दिख नहीं रहा, आपको झांकना होगा उसके अंदर, ठीक है। जीरो से +2 इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो दिया तो किसी ने लिया भी होगा, किसी ने जमीन बेची तो किसी ने खरीदी भी, इसलिए तुम बोल रहे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में ही होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, यह तय है। किसी ने बेची जमीन तो किसी ने खरीदी, पूरी प्रक्रिया को हम बोलेंगे कि बिक्री हो गई, और यहाँ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बोलेंगे कि ये पूरी रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो से +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दी, तो लिया किसने, तो कॉपर ने। देखिए जो जो लेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, +2 पहले ही से है और 2 इसने ले लिया तो -2 इस पर आ गया, तो पहले से था +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -2 आ गया इसके पर, तो प्लस माइनस कट गया तो जीरो, समझ आ गया ना। तो इसका क्या हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो घटना मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने ले लिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो घट गया तो क्या हुआ, अपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो क्या हो गया, रिडक्शन यानी अपचयन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम बोले थे शुरू में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में ही होता है, एकदम तय है, एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसी नहीं हो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसी ने लेगा, कोई ऑक्सीजन दिया तो कोई लिया, ठीक है। यहाँ पे आराम से सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा, ये सब पॉइंट में स्टूडेंट कहाँ फंसता है, ये 3 पॉइंट याद रखता है और इसी पर बनाना चाहता है रिएक्शन वाला प्रश्न, फंस जाता है, वो ढूंढते रह जाता है कि कने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कने ऑक्सीजन निकल रहा है, कुछ उसको दिखता ही नहीं है, बनता ही नहीं उसे। अब बताइए किसका प्रश्न रहता है देख के कि किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका आंसर मारते हैं, जिनका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन हुआ था किसको मारते हैं, कॉपर का, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 कौन सा हो गया, क्या दे दें, चलिए यही देते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। जैसे प्रश्न लिखे आप आगे बना लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो साफा दिख रहा है कि चलो भाई कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट गया, यहाँ पर कॉपर था, ऑक्सीजन उसके साथ जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, दिख रहा है साफा नहीं। और यहाँ पर दिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अपचयन हो गया। लेकिन ये छोटा प्रश्न है इसलिए आपको साफा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन बड़ा रहेगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, जैसे अभी दिए थे तो वहां पर समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कभी कभी ठीक है साफा दिखेगा आपको नजर आएगा तो मार दीजिएगा आंसर, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा काम करेगा, कहीं फेल नहीं करेगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर से ही बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, ऑक्सीजन खुद के साथ कंबाइंड किया हुआ है, तो हम ये बात बताए थे कि जब ऑक्सीजन या कोई भी तत्व खुद के साथ कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, जैसे O2 है, H2 है, I2 है, Br2, Cl2, ये सब बताए थे हम आपको, इस सब का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि खुद के साथ कंबाइन किया स्वयं के साथ। यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, मत मार दीजिएगा कि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नहीं,
ये अकेले यहाँ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया हुआ है, तो निकालेंगे हम। तो निकालने के लिए कैसे बताए थे, इस जो भी तत्व सबको तोड़ देते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, बराबर में क्या लिखते हैं, जो इसके ऊपर चार्ज रहता है तो बराबर में चार्ज कुछ नहीं है तो 0। कॉपर निकालना है, जिसको निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन को हम जानते हैं -2 होता है बराबर 0, x बराबर +2। तो कॉपर का क्या हो गया +2 और ऑक्सीजन का -2। अब देखिए 0 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ 0 से -2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो घट गया तो क्या कहेंगे कि रिडक्शन हुआ, यानी अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब यही प्रश्न यही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन रहता आपके पास, ये पूछा हुआ भी है, आरआरबी 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन था कॉपर, बी कॉपर ऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी कॉपर एंड ऑक्सीजन दोनों। बताइए, प्रश्न हम पूछें इसमें, अगर प्रश्न था, ये दिया हुआ था कि दिए गई अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसे दे रहता है, रिएक्शन दे रहेगा, बोलेगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। बताइए किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है, कॉपर का, है ना, 0 से +2 हो जाता है तो कॉपर का ऑक्सीकरण। और पूछ देता कि अपचयन किसका हो रहा है तो किसका बोलते हैं, O2 का, है ना, O2 का अपचयन हो रहा है। इस तरह से बनाना है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर पे हमें ध्यान नहीं, 80 पे, बैलेंस पे नहीं ध्यान देना है। ठीक है, बैलेंस है या ना है इस पर हमें कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में जो प्रश्न दिया रहता है बैलेंस करके ही दिया रहता है, लेकिन बैलेंस पे हमें ध्यान नहीं देना है। बैलेंस से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, जैसे बैलेंस तो यहाँ नहीं है, ये बैलेंस करना चाहे तो कर दीजिए। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो गया, यहाँ पे 2, लेकिन बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इससे पीछे बैलेंस में है कि ना है कोई मतलब नहीं है, बैलेंस से मतलब नहीं है। ऐसे एग्जाम में बैलेंस करके आपको प्रश्न देगा, लेकिन बैलेंस पर ये मत देखिएगा कि यहाँ 2 लगा है तो कॉपर 2 हो गया, ऐसा नहीं देखिएगा। ये बैलेंस किया हुआ और बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता है, यह बात रखिएगा ध्यान में। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा पकड़िएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन का जुड़ना निकलना सिर्फ थ्योरी वाला प्रश्न में याद काम आएगा, वहां पे मारिएगा। जहाँ साफा दिखेगा कि ऑक्सीजन जुड़ है, जैसे यहाँ पे दिख रहा था तो चलो छोटा प्रश्न है तो हाली से मार दीजिएगा, लेकिन प्रश्न जब बड़ा आता है ना तो मुसीबत में पड़ जाइएगा। इसलिए और ऑक्सीडेशन नंबर से कहीं भी मुसीबत में नहीं पड़िएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। Fe आयरन है, Fe + O2 बन गया Fe2O3। बताइए क्या हुआ, किसका ऑक्सीकरण और किसका रिडक्शन। बताइए, Fe + O2 + Fe2O3। ठीक है, बैलेंस पर कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, बैलेंस है कि नहीं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि Fe है और यहाँ पर अब Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जुड़ गया तो आयरन का यानी Fe का ऑक्सीकरण हो गया, बात सही है। अब आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो हो गया, यानी इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका भी ऑक्सीकरण और इसका भी ऑक्सीकरण दिख रहा है ना, लेकिन गलत, इसका तो हो रहा है लेकिन इसका अपचयन हो रहा है, और ये पता तभी चलेगा जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका खुद के साथ कंबाइंड किया तो 0, Fe का यहाँ पे निकालेंगे, तो Fe को हम निकालना रहा तो उसको x मानते हैं, लेकिन Fe है यहाँ पे क्या को 2 गो, तो 2x हो जाएगा, प्लस हम जानते हैं ऑक्सीजन का -2, लेकिन ऑक्सीजन है क्या को 3 गो, बराबर पूरा का टोटल ऊपर चार्ज किया है 0, तो 2x प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0, तो 2x बराबर +6, तो x बराबर +3, तो Fe का है यहाँ पे +3, और ऑक्सीजन तो माइनस में है -2 और 3 हुआ तो -6। अब देखिए 0 से +3 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हम कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ, किसका, Fe का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का
0 से -6 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो घट गया तो क्या कहेंगे कि रिडक्शन हो गया। किसका? ऑक्सी अपचयन, रिडक्शन, अपचयन हो गया। अब देखिए, तो अभी यहाँ पे दिखने में लग रहा था ऑक्सीजन 2 से 3 हो गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर से पता चला कि क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो किसका अपचयन हुआ? O2 का। ऑक्सीकरण किसका हुआ? Fe का। तो एग्जाम में रहेगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ तो Fe मारिएगा, किसका अपचयन पूछेगा तो O2 मारिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। 3 हो गया, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अभी तो छोटा छोटा दे रहे हैं ना, अभी बड़ा बड़ा प्रश्न देंगे ना तो आप थोड़ा सा और दिक्कत में आएगा। मगर हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, निकालने आ गया, सीख गए आराम से, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है ना। अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे कि दिक्कत हो रहा है कि नहीं। कोई बात नहीं, दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिए, आपका दिक्कत को हम कोशिश करेंगे सोल्व करने का। नहीं दिक्कत हो रहा है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न ले लें। क्या ले लें? चलिए, Ag2O को हीट कर दिए, यानी सिल्वर ऑक्साइड को हीट कर दिए तो ये टूट गया Ag प्लस ऑक्सीजन में। बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? फट से बनाइए, उसके बाद मिलाइएगा। चलिए, Ag2O टूट गया इसमें, आपको देखने से लग रहा होगा कि ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, तो ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ छोटा है तो अब दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या से हम ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे। ठीक है, तो Ag2O है तो Ag को हम निकालेंगे, Ag को मान लेंगे x, लेकिन Ag 2 गो है तो 2x हो गया। ऑक्सीजन का -2 बराबर टोटल के ऊपर 0 है तो 2x बराबर +2, यानी x बराबर +1। तो Ag का यहाँ पे +1, Ag यहाँ अकेले है तो 0 हो गया, ऑक्सीजन खुद के साथ कंबाइंड किया तो 0, यहाँ पर -2, तो 0 से 1 से 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो घट गया तो क्या कहेंगे कि अपचयन हो गया। किसका? Ag का अपचयन, यानी रिडक्शन हो गया। और यहाँ -2 से 0 हो गया तो बढ़ गया ना, माइनस में था 0 हो गया तो बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, एग्जाम पूछा किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसको मारिएगा? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो Ag2 Ag प्लस O बदल गया तो Ag का हो गया ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 5वां नंबर, ठंड के दिन में ना ये मार्कर ना मिटरता नहीं है बोर्ड पे, हाली चिपक जाता है। तो प्लस करते हैं थोड़ा सा। चलिए 4 नंबर हो गया था, 5 नंबर, नंबर दे लीजिएगा, 4 या 5 है कोई भी हो, अपन नंबर दे लीजिएगा। अब हम दे दें कि Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। बताइए इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन? तो Zn प्लस Cl2, Zn बन गया ZnCl2 में। तो देखिए, तो यहाँ पर हम जो लिखे थे कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, उसमें हम बताए थे कि क्लोरीन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्योंकि इसमें -1 चार्ज होता है। तो जिंक के साथ क्लोरीन आकर जुट गया तो कहेंगे कि ना ऑक्सीकरण हो गया, कहेंगे ना, यही लिए लिख दिए थे वो ये भी वर्ड लिख दिए थे, विद्युत ऑक्सीजन का जुड़ना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, कोई भी हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व। लेकिन हमें इससे तो मतलब ही नहीं, हमको बात तो करना ऑक्सीडेशन नंबर। आंसर हो गया, आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये छोटा प्रश्न है था ना, बड़ा प्रश्न में दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर पर बल देंगे। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, यहाँ पे निकालेंगे जिंक का, जिंक को x मान लेंगे, क्लोरीन का हम जानते हैं -1, 2 गो है तो -2 बराबर 0, x बराबर +2, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में,
यहाँ पर हाइड्रोजन खुद के साथ कंबाइन किया तो 0, तो 0 से +2, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया, किसका बताइए, जिंक का। ऑप्शन में रहेगा कि दी गई रिएक्शन में दी अभिक्रिया दिल रहेगा, बोलेगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, उसमें आपको ऑप्शन निकालना होगा, दिल रहेगा जिंक का, HCl का, ZnCl2 का, H2 का, किसका हुआ, Zn का। और +1 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो हम क्या कहेंगे इसको, घट गया तो अपचयन हो गया, किसका, हाइड्रोजन का। अपचयन किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया अपचयन, यानी रिडक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रश्न ले लेते हैं जो पूछा हुआ है, ठीक है, सिंपल ही ले लेते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 6, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बन गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो जिंक का यहाँ पे ऐसा तो दिख रहा है साफा यहाँ पे कि ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हो गया, किसका, जिंक का। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, तो जिंक का 0 मानेंगे x, अब ऑक्सीजन का होता है -2, तो x -2 बराबर 0, यानी x बराबर +2, यानी जिंक का +2, यहाँ पर 0 हो गया। कार्बन यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा कार्बन का, कार्बन x मान लेंगे, -2 ऑक्सीजन का होता है, x -2 बराबर 0, यानी x बराबर +2, तो कार्बन +2। अब देखिए +2 से जिंक जो है 0 हो गया, +2 से 0 हो गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, +2 से 0 हो गया, तो जिंक का हो गया अपचयन, अपचयन। और कार्बन 0 से हो गया +2, 0 से हो गया +2, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या कहेंगे कि कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। अगर प्रश्न रहता है इसमें कि इस रिएक्शन में किसका अपचयन हुआ, अगर ऑप्शन रहता Zn, बी ऑप्शन रहता कार्बन, सी ऑप्शन रहता क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन रहता Zn एंड सी दोनों, बताइए किसका अपचयन हुआ, अपचयन बताना है, ठीक है। एक ऑप्शन ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, रुक जाइएगा, डी में ऑप्शन लेते हैं जिंक ऑक्साइड, रुक जाइए, जिंक ऑक्साइड, बताइए किसका हुआ, जिंक का हुआ है अपचयन कि जिंक ऑक्साइड का, जिंक का हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, 2022 में RRB NTPC का, RRB में पूछा हुआ, ठीक है। तो जिंक का हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिंक का हुआ, जिंक ऑक्साइड का नहीं, जिंक का +2 से ना हुआ ना 0, तो जिंक मारिएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में, जिंक भी दिया हुआ था, जिंक ऑक्साइड भी दिया हुआ था, तो अधिकांश स्टूडेंट मार दिया था जिंक ऑक्साइड, नहीं, जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक का हो रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कार्बन का, कार्बन का है या, ठीक है। अब एक प्रश्न देते हैं बड़ा सा, ठीक है, जिसमें कुछ ना आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि जुड़ रहा है, अब सिर्फ एक ही चीज आपको दिखाई देगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर उससे वो देखिएगा तभी प्रश्न बनेगा, ठीक है। एक बड़ा प्रश्न लेते हैं, ये सब तो आप याद हो गया, मिटा रहे थोड़ा समय के लिए, मिटाते हैं, है ना, लेकिन रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, चलिए मिटा देते हैं। प्रश्न है AgNO3, Ag लिखने पर लगता है ना Ag कोई बोल रहा है ना, Ag मतलब अबेगद, Ag मतलब यहाँ सिल्वर है, अबेगद नहीं है ना, AgNO3, NO3 है, AgNO3 प्लस NaCl बन गया, ये बात किया था ना, नहीं सॉरी, ये रिएक्शन नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ही, Cr2
O7 -2 प्लस Fe +2 प्लस H+1 बना Cr +3 प्लस 3 है Fe +3 प्लस H2O। बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बताइए। ध्यान दीजिए, एक तो Fe दिख रहा है कि +2 में है, यहाँ पे +3 है। इसका मतलब है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब देखिए क्रोमियम यानी Cr यहाँ +3 है, यहाँ पे Cr कितना है नहीं पता है, तो निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो Cr को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, x मानेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमें पता है -2, लेकिन 7 ऑक्सीजन है तो 7 से गुना बराबर -2। देखिए पूरा के ऊपर टोटल चार्ज कितना है -2, 2x 7 दूना 14 बराबर -2, तो 2x बराबर +12, x बराबर +6, तो क्रोमियम का +6, तो 6 से 3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। घट गया तो क्या हो गया, अपचयन। इसका क्रोमियम का और आयरन का। यहाँ पे देखिए Fe +2 से +3 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किसका, Fe +2 का ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पर ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, कहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर को पकड़ना है, सारा प्रश्न को बना लेना है। अब कोई भी प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तब तो रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, लेकिन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल अगर दे आपको, यह एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है कि दिया था 4 रिएक्शन, आरआरबी 2022 का ही प्रश्न है, आरआरबी में ही पूछा हुआ था। 4 रिएक्शन दिया हुआ था, उसमें बताना था कि कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हो है या ना कैसे चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से। यदि बढ़ेगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी ऑक्सीकरण हुआ, और घटेगा तो बोलेंगे अपचयन हुआ। और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाएगा, कोई एक हो जाएगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उसी जैसे कि किसी ने जमीन बेची तो किसी ने खरीदी, एक कोई भी एक होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं हो रहा है तो नहीं बोलेंगे। जैसे एक रिएक्शन आपके सामने लिखे, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, यहाँ पे 3 है, AgNO3। बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है, तो अब तो हम बोल देंगे कि यह रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। चेक करने का यही तरीका है ना। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है। ठीक है, अगर होगा तो ठीक, ना होगा तो बोलेंगे कि यह रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो सिल्वर का हम जानते हैं +1 होता है, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है, 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पर -6। नाइट्रोजन का अगर 2 का पता देखोगे तो निकाल ही लेंगे, इसको x मान लेंगे तो कैसे हो जाएगा 1, इसको x मान लेंगे प्लस x -6 बराबर 0, तो x बराबर +5, तो नाइट्रोजन का +5, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, Ag का +1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, Na का अभी निकाले हैं +5, ऑक्सीजन का -6। अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो बोलेंगे रेडॉक्स है, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। Ag का +1, यहाँ पे Ag +1, यहाँ पे N +5, यहाँ पे N +5, यहाँ पर O3 -6, यहाँ पे -6, यहाँ पे Na +1, यहाँ पर +1, यहाँ पे -1, -1। तो न तो घट रहा है न तो बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि न तो ऑक्सीडेशन हो रहा है न तो रिडक्शन हो रहा है। तो हम इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, 4 रिएक्शन दिया होता, उसमें बताना था कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। तो चेक करने का एक ही तरीका है कि हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे, यदि बढ़ घट रहा है
तो कहेंगे कि हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो ये रेडॉक्स है, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। तो क्या करें, इसी में बात कर लें, उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, वीडियो ही बना देंगे, है ना। ऐसे समझ सकते हैं, 2 मिनट में समझा देंगे, मगर थोड़ा सा हो सकता है हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट 5-10 मिनट का हम वीडियो ही बना देंगे उस पर। जिसका ऑक्सीकरण होता है ना वो अपचायक हो जाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक हो जाता है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है ना उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा देंगे, एक वीडियो ही बना देंगे इस पर, तो पूरा तरह से सारा अब बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपके पास है तो प्रश्न बनाइए, सारा बन जाएगा। सिर्फ एक टाइप का प्रश्न नहीं बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला, वो हम कल वीडियो उस पर बना देंगे, यानी उस पर उसके बाद आप सब प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो पहला वीडियो हम बनाए ऑक्सीडेशन नंबर पे, दूसरा आज बना दिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे, कल बता देंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।